अमेरिका हमें वो विमान बेच रहा है जिसको इलॉन मस्क कबाड़ कह चुके थे, इसीलिए तो इतनी वहां पर आवभगत हो रही है, क्योंकि वो अपना कबाड़ हमें बेचना चाहते हैं। अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट भारत को मिलने जा रहे हैं। भारत को F-35 जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये खबर है। आखिर पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों में ऐसी क्या खास बात है कि हर मुल्क उन्हें ही खरीदना चाहता है। JF-17 तैयारों ने भारत की तो नींदें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एलन मस्क ने जिस जहाज़ को कचरा कहा, भारत वही जहाज़ खरीद कर खुश हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ F-35 फाइटर जेट की। और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि F-35 कचरा जेट से पाकिस्तान और चाइना डर जाएगा। अफसोस होता है मुझे इंडियन मीडिया पर। इंडिया अपने कचरा F-35 को बेकार तेजस का मुकाबला हमारे किंग ऑफ फाइटर जेट JF-17 से कर रहा है। भारत को आज तक तेजस का एक भी खरीदार नहीं मिला है। कोई पूछता तक नहीं भारतीय तेजस को। और मुकाबला JF-17 से इस वक्त दुनिया में अगर किसी एयरजेट्स की डिमांड है तो सिर्फ हमारे JF-17 फाइटर जेट और F-35 को हम कचरा नहीं कह रहे। इंडियन मीडिया खुद बता रहा है कि अमेरिका हमें अपना कचरा दे रहा है। आइए देखते हैं कि अमेरिका हमें वो विमान बेच रहा है जिसको इलॉन मस्क कबाड़ कह चुके थे, इसीलिए तो इतनी वहां पर आवभगत हो रही है, क्योंकि वो अपना कबाड़ हमें बेचना चाहते हैं। हम बाजार हैं उनके लिए। F-35 को अमेरिका ने आज तक F-35 को आज तक अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है। क्या ये बात कर रहे हैं? ड्रोन दिया ही नहीं है, ऑफर ही नहीं किया है। एयरक्राफ्ट है जो उनकी एयरफोर्स में है। कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात एक मिनट, कैसी बात? आपको जानकारी नहीं है जयालो? अच्छा ठीक है। झूठ बोल रहे हैं आप। कांग्रेस की टेक्निकल टीम को भेज दीजिएगा। डिफेंस आउटडेटेड है वो। स्टीलेट को नहीं दिया अभी तक किसी को। सुरेंद्र भाई स्टीलेट को नहीं दिया भैया। सुरेंद्र भाई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं सर, गलत बात सुरेंद्र भाई बीच में नहीं, गलत बात मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन स्टीलेट को नहीं दिया है। स्टीलेट को नहीं दिया है। F-35 को तो पूरी दुनिया को दे रहा है। ये लीजिए। आपको मैं, अरे एक मिनट भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं सुरेंद्र भाई? मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। सुन लीजिए, क्या जरूरत है? मुझे भी चिल्वा रहे हैं। नहीं, गलत बात आप मत बोलिए ना। आप हिंदुस्तान की आवाम को भ्रमित कर रहे हैं। भाई आप डिफेंस में नहीं, आप ओ भाई, अरे सुरेंद्र जी। पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों में ऐसी क्या खास बात है कि हर मुल्क उन्हें ही खरीदना चाहता है। JF-17 तैयारों ने भारत की तो नींदें पहले ही उड़ा रखी थी। अब दूसरे मुल्क भी अपने फजाई बेड़े में JF-17 तैयारे शामिल करना चाहते हैं। म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान के बाद अब इराक भी पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। पाक फिजाइया की इस होशरुबा कामयाबी ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान ने इराक को पिछले बरस भी 12 सुपर मशाक तैयारे फरोख्त किए थे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाले 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के इस बड़े मुआहिदे ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया है। भारतीय मीडिया पर एक स्यापा तारी है। मामला कुछ यूं है कि एक तरफ भारत का हाल ये है कि अपने लड़ाका तैयारे तेजस की पहली परवाज को तकरीबन चौथाई सदी गुजर जाने के बावजूद इसके लिए आलमी मार्केट में वो अभी तक पहला गाहक तलाश करता फिर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अच्छी तरह से जांच करते हैं। आपके हिसाब से तो राफेल भी घटिया था, है ना? राफेल भी जबरदस्ती खरीद लिया गया था फ्रांस से, बिना मतलब में खरीद लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर खुद जाके खरीद के ले आए। राफेल घोटाला राफेल भी घटिया था। आपने ज्यादा पैसे तो दिए ही होती हैं। अमेरिका जो ड्रोन अरे ओ भाई एक मिनट, अमेरिका के जितने ड्रोन हमें मिले हैं अमेरिका ने किसी देश को दिए हैं? जो हाई सर्वेलेंस ड्रोन्स इंडिया ने लिए हैं अमेरिका से, किसी और को नहीं मिला है, वो हमें ही मिला है। जितनी एडवांस रडार टेक्नोलॉजी हमें दी है अमेरिका ने हमें ही दी है। तो कुछ ये कहता हूं, पहली बात तो देश को भ्रमित करना बंद करें। F-35 नहीं, स्टीलेथ वो अभी तक किसी को नहीं दे रहे हैं। F-35 तो वो रेवड़ी की तरीके से दे रहे हैं लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, उसी F-35 को जो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का बादशाह है, वो इनको बेकार कूड़ा बता चुका है। अपने कूड़े को हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है। हम कूड़ा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। राफेल को हमने कभी घटिया नहीं कहा। आप हमेशा याद रखिए, राफेल के प्राइस आपने 3 गुने किए हैं और उसकी बेईमानी आज नहीं कल नहीं परसों पकड़ी जाएगी। वो 1000 करोड़ पर प्लेन जो है वो किसने खाया है, वो ब्राइब की बात हमने
की राफेल की क्वालिटी पे हमने नहीं वो किया है। तीसरी बात, एलन मस्क से मिलने गए पद्मजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलन मस्क से मेरे भारत के प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री एलन मस्क के घर गए मिलने के लिए और उनके घर नहीं गए थे, उनके घर नहीं गए, उनके घर नहीं गए सर। और वो ये है कि अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट भारत को मिलने जा रहे हैं। भारत को F-35 जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली यह खबर है। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है F-35 और अब ये भारत को मिलेगा अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को ये एक कड़ी चेतावनी आप मान सकते हैं, कड़ा संदेश मान सकते हैं। इंडो पैसिफिक में मजबूत होगा गठजोड़, क्वाड को और ज्यादा मजबूत करेंगे। पहले से जो पाकिस्तान चिल्ला रहे थे और बड़ा दबदबा बना रहे थे कि इंडिया के ऊपर J-31 J-35 चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चलेंगे बिना इंडियन सिटीज को डिटेक्ट करते हुए। अब कहा गया, ये आप क्यों बोल रहे हो कि F-35 की जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, मैडम जरूरत होती है जहाजों में टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। और अभिनंदन जो है बड़े अच्छे तैयार है, जिसपे आपको फख्र था, उसे छोड़ के यहाँ से भाग गए थे, तो वो आपके सामने है। मैं एहतराम करता हूँ फिर भी, लेकिन अरे कामरान साहब सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी को, अब सुनिए तो। जी सितंबर 2024 में यूएस ऑफर किया था इंडिया में F-16 और वो ये इंडिया के ऊपर छोड़ दिया था कि इंडिया लेना चाहे तो F-16 हम देने के लिए तैयार है। नवंबर 2024 में रशिया ऑफर किया एक हैवी बॉम्बर, जो उसका रेंज था 12,000 किलोमीटर। और अभी 2025 आते आते आपको F-35 नेक्स्ट जनरेशन और एक्चुअली 5th जनरेशन इंडिया को मिल रही है। आप जंप करिए ना, आप चिल्लाइए ना, बोलिए ना कि आपकी दबदबा इंडिया पर रहेगा। अभी कामरान साहब तो अभिनंदन के खौफ से ही उबर नहीं पाए। अब आप बात कर रही हैं F-35 की, कैसे मतलब थोड़ा नहीं तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुलाकात में क्या प्रॉब्लम? एलन मस्क ने अपने भारत देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको मिलने के लिए एलन मस्क आएंगे। एलन मस्क एक छोटा सा व्यापारी है। एलन मस्क हिंदुस्तान का गौतम अडानी है, ठीक है ना। गौतम अडानी के यहां ट्रंप होकर के आए। ओ भाई, एलन मस्क अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है। हुई है आप ठीक है कि नहीं? तो आपको एतराज है कि इतना बड़ा मंत्री है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो भारत की बेइज्जती करना बंद करिए। पर बेइज्जती कैसे? मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, अजय आलोक जी, आप भी जानते हैं, अगर आज एलन मस्क नहीं मिलने आया, नरेंद्र मोदी मिलने गए हैं तो एलन मस्क से। एलन मस्क मिलने आया जी, इस चीज को देखिए सर। ब्लेयर हाउस मुझे हंसी आती है इंडियन मीडिया पर। एक तरफ F-35 को खुद कचरा कह रहे हैं और दूसरी तरफ F-35 खरीदने पर खुश भी हो रहे हैं। एलन मस्क इतने बड़े इंसान ने अगर ऐसा वाकई कहा है और फिर भी नरेंद्र मोदी ये जेट खरीदता है तो फिर पक्का नरेंद्र मोदी अरबों खरबों रुपए का घपला करने वाला है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी एयर जेट के बहाने से अरबों खरबों पैसों का घपला करता आ रहा है शुरू से। ये कचरा एयर जेट खरीद कर अपनी आवाम को पागल बनाएगा और सारे पैसों से अपनी जेब भर लेगा। और रहा सवाल पाकिस्तान को डराने का, तो ये भारत की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह। और वैसे भी तुम्हारे इस कचरा तेजस जहाज से तो श्रीलंका भी नहीं डरेगा, तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।